पार्टी किसी के अधिकारों को पामाल नहीं कर सकती। पार्टी किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हर लड़ाई को लड़ने के लिए आगे खड़ी हुई है। बद्रीनाथ टेम्पल के लिए भी हम ही बोल रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल की 100 खरबों रुपए की ज़मीनों को कब्जा किया हुआ है, उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा है। इन्हें मुसलमानों का कल्याण दिखाई दे रहा है, इन्हें मुसलमानों का कल्याण दिखाई दे रहा है। कानून का जो ग्राउंड, जो बेसिक जिन लोगों ने बनाया है वो मज़हब इस्लाम से नहीं थे, उन्हें उसके बारे में बिल्कुल मालूमात नहीं थी। ये एक मनमानी तरीके से थोपा हुआ कानून है जो न सिर्फ वक्फ को ख़त्म करता है बल्कि मुसलमानों के इम्तियाज़ आइडेंटिफिकेशन को ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से उन्होंने मज़हब में दखल अंदाजी की कोशिश की है कि जो आज तक दुनिया के किसी मुल्क में किसी इंस्टीट्यूशन ने नहीं की। कौन सर्टिफिकेट देगा और उसका क्राइटेरिया क्या होगा? 5 साल 5 ईयर्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का कौन सर्टिफिकेट देगा? जमजम की महक, इश्क का पैगाम, रिवायतों का अक्स, मोहब्बत का नाम, छूटे ना ये जादू, रहे साथ हर पल, जमजम के इत्र से महके हर पल। जमजम परफ्यूमस, जहाँ हर खुशबू एक कहानी बुनती है। इस वक्त हमारे साथ में मौलाना मोहिबुल्लाह सांसद रामपुर भी जुड़ रहे हैं कि आप जेपीसी के मेंबर रहे और आप लोगों ने अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट दिया, आप बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे वहाँ से। तो इस चीज़ को देखते हुए क्या कहते हैं? और दूसरी बात, आपकी जो मस्जिद है पार्लियामेंट जामा मस्जिद, वो भी दिल्ली की 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ में आती है जो सब्सिडीज़ है, उस पर आपका क्या परसेप्शन है? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए और ये कोर्ट में भी हम दिखाएंगे कि ये उन प्रॉपर्टीज़ में से है जो बाज़ाब्ता एग्रीमेंट के तहत जो है वो मुसलमानों के हवाले की गई थी सन 1942 और 40 में भी, और उससे पहले भी जो है वो जो है इनका जो वक्फ बाय यूज़र से स्टेटस चला आ रहा है सैकड़ों साल से, ये उसमें शामिल है। और ये गवर्नमेंट जो कह रही है कि ये गवर्नमेंट संपत्तियां हैं, ये सरासर गलत है। जेपीसी की रिपोर्ट पर आप लोग बिल्कुल अनसेटिस्फाइड थे, आपको था कि जो कुछ जेपीसी पेश करने जा रही है वो आप लोगों की मर्ज़ी के बिल्कुल बरअक्स है। देखिए, हमारी मर्ज़ी के बरअक्स था और देश के करोड़ों लोगों ने ईमेल भेजे, उनका कोई जिक्र आज गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा कि देश के इतने लोग असहमत हैं इससे। जब जेपीसी चल रही थी, जब भी करोड़ों लोगों ने अपने साइन करके और कागजात भी भेजे और ईमेल भी किए, उनका कोई जिक्र नहीं किया। यानी उनकी असहमति करोड़ों लोगों की जो है वो फिर एक तरफ हो गई, कचरे के डब्बे में गया वो सब कुछ जो लोगों ने दिन रात मेल वेल करके भेजा था। जी, इसका कानून का जो ग्राउंड, जो बेसिक जिन लोगों ने बनाया है वो मज़हब इस्लाम से नहीं थे, उन्हें उसके बारे में बिल्कुल मालूमात नहीं थी। ये एक मनमानी तरीके से थोपा हुआ कानून है जो न सिर्फ वक्फ को ख़त्म करता है बल्कि मुसलमानों के इम्तियाज़ आइडेंटिफिकेशन को ख़त्म कर देता है। क्यों? कि कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम क्राइटेरिया उसका कोई है नहीं, वो वक्फ नहीं कर सकता, मुस्लिम भी नहीं कर सकता, नॉन मुस्लिम वैसे नहीं कर सकता, आपने वो कर दिया तो ये वक्फ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने जेपीसी में क्या इस बात को रखा था कि जैसे एसजीपीसी का मामला है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हो या फिर हिंदू एंडोमेंट एक्ट का हो या फिर क्रिश्चियन मिशनरीज़ वाला मामला, उनमें कोई गैर मुस्लिम जब नहीं है तो फिर वक्फ में मुसलमान के अलावा गैर मुस्लिम कैसे? देखिए, यही मिस अंडरस्टैंडिंग ये लोग कर रहे हैं कि इन्होंने, एक माननीय सांसद हैं, उन्होंने तो कई मुल्कों के नाम पढ़ दिए ज़ोर ज़ोर से कि यहाँ वक्फ नहीं है। उससे बड़ा झूठ सदन को गुमराह किया गया, उनको नोटिस भी हो सकता है कोई भेजे। तो इस तरह से उन्होंने मज़हब में दखल अंदाजी की कोशिश की है कि जो आज तक दुनिया के किसी मुल्क में किसी इंस्टीट्यूशन ने नहीं की। कौन सर्टिफिकेट देगा और उसका क्राइटेरिया क्या होगा? 5 साल 5 ईयर्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का कौन सर्टिफिकेट देगा और कौन देने का अहल है? कौन ये बताएगा कि ये क्या कहते हैं, ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है? कौन दे सकता है? इसलिए वो मिलेगा नहीं। अब जो 2 गैर मुस्लिमों को मैंडेटरी करने की बात की गई है वक्फ बोर्ड में, और दो नॉन मुस्लिम्स का होना ना होना इतना माने नहीं रखता जितना वक्फ बोर्ड का पूरा जो कल्चर था उसको बिल्डोज किया गया। मतलब सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है तो सिख उसका एक मैंडेटरी ज़ाब्ता है उसका। क्रिश्चियन में क्रिश्चियन मैंडेटरी वो है, लेकिन ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। वक्फ में भी फिर इसी तरह से क्यों नहीं चुनाव होकर के जैसे फ्री होल्ड किया हुआ है या और दूसरे नहीं, अगर सरकार चाहती है वक्फ को ख़त्म करके तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह हमारे लिए भी एक बना दे कि हम लोग भी हमारे ऊपर सुपुर्द कर दें। आपने ये आवाज़ उठाई कभी इस चीज़ को लेकर के? बिल्कुल। कभी का पार्लियामेंट में भी आपने बोला कि इसको फ्री होल्ड कर दें या फिर इसमें भी चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दिया जाए वक्फ में? हमने
जिक्र किया कि जिस तरह से सिखों के मामलात हैं और क्रिश्चियन मामलात हैं उनमें वो है उस तरह से कर देना चाहिए। अगर नहीं तो हम आपके चैनल के ज़रिए से मुतालबा कर रहे हैं, अगले सेशन में ये बात करते हैं कि आप इसको फ्री होल्ड कर दीजिए, सरकार इसको फ्री होल्ड कर दे। ठीक, तो आपकी इंडिविजुअल आपकी तरफ से लगा है, समाजवादी की तरफ से है कि समाजवादी पार्टी ने लगाया है और जो और भी कुछ पिटीशन दाखिल होने वाली हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस ने डाली हैं, जमीयतुल उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे लोगों ने, हम लोग उनको भी वाच करने और देखने के लिए आए हैं। जिस तरह से भी जो भी कानूनी तौर पर दस्तूर ने हमें इसकी मुखालिफत करने का अपनी रजामंदी और या नाराज़गी का इजहार या इस कानून से हम लोग सहमत नहीं हैं और देश की सेकंड मेजॉरिटी इसको अपने उसके ख़िलाफ़ समझती है, जो राइट्स दिए गए हैं संविधान में और संविधान के ख़िलाफ़ समझती है, इसलिए इसकी जो है हसासियत तो उम्मीद क्या नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मौलाना मोहिबुल्लाह साहब? हमें उम्मीद है कि कोर्ट जो है वो जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनका ख्याल करते हुए आर्टिकल 26 और 25 में जो चीज़ें दी गई हैं उनकी रियायत की जाएगी और उनके मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक, संविधान के मुताबिक ही कोर्ट फैसला करेगा। ठीक है, आखिरी सवाल बस आपसे मैं करना चाहता हूँ मौलाना मोहिबुल्लाह साहब, आपको क्या उम्मीद अब नज़र आ रही है? 10 अर्जियों पर तो आज सुनवाई ये लोग कर रहे हैं, इसके बाद अभी बहुत सारी बाकी हैं, कुछ की स्क्रूटनी होगी, कुछ रिजेक्ट होंगी और कुछ आगे अभी नई क्लब हो सकती हैं। जी, नई भी होंगी और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, इंसाफ करेगा, इसलिए कि ये संविधान के बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनसे मुतसादिम है, उनसे टकरा रही, जो ये कानून लेकर आए उनसे टकरा रहा है और इससे इसके नाफिज होने से मुल्क में एक जो है वो गैर इत्मीनानी कैफियत पैदा होगी। तो ये किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप समझ रहे हैं कि वफ़ की जायदादों को हुकूमत लीगलाइज करना चाह रही है? लोग मज़हब का सहारा लेकर इक़्तिदार में आए थे, अब वो एक कुछ चीज़ें वो मुकम्मल हो गई, अब उन्होंने एक नया सहारा ढूंढ लिया औक़ाफ़ के ज़रिए से कि हर शहर में कोई ना कोई इस तरह का कोई सिलसिला शुरू हो जाए जिससे लोग हिंदू मुस्लिम में बंटते रहें और असल मुद्दों से मुतालबा गवर्नमेंट से ना कर सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना मोहिबुल्लाह को आप सुन रहे थे और इस समय सांसद हमारे साथ में इमरान मसूद साहब हैं। इमरान साहब, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या उम्मीद नज़र आ रही है और आपको क्या लगता है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट? ना उम्मीद तो कुफ्र है, उम्मीद तो रहती है, ना उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। आप जेपीसी के भी मेंबर रहे, मैं आपसे एक चीज़ और ज़रूर पूछना चाहूँगा, आप लोग पहले ही नाउम्मीद जेपीसी की ही रिपोर्ट से हो रहे थे, सवालात भी आप उठा रहे थे, उस वक्त भी आपको लग रहा था कि ये बाय हुक और बाय क्रूप मोदी सरकार कर जाएगी? ये तो कर रहे हैं ना, बाई हुक बाई क्रूप आज हमारे साथ कर रहे हैं, कल अब मैंने एक इतना बड़ा सवाल उठाया उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेगा। आप बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल की जो ज़मीन है उस ज़मीन को मुक्त कराने की बात शुरू कराओ, पहले उसको भी तो मुक्त कराओ ना। आपकी तरफ से भी एक पिटीशन दायर की गई है इमरान मसूद साहब? जी, मेरी तरफ से भी, हमारे एडवोकेट खड़े हुए हैं सब लोग, क्योंकि भीड़ बहुत है, अंदर जाने का रास्ता नहीं है। उम्मीद क्या नजर आ रही है आपको, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ? आपको लगता है कि कानून बाबरी मस्जिद की तरह से सारी पिटीशंस क्लब कर दी जाएंगी और आपको लगता है ऐसा हो जाएगा? देखिए, ऐसा है, उम्मीद जो है अल्लाह की ज़ात से होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हुए हैं, न्याय के मंदिर में खड़े हुए हैं, ना उम्मीद ही कुफ्र है, तो उम्मीद तो पार्टी का क्या स्टैंड है? पार्टी का, मैं यहाँ खड़ा तो हूँ, क्या स्टैंड होगा इससे ज़्यादा? पार्टी किसी के अधिकारों को पामाल नहीं कर सकती। पार्टी किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हर लड़ाई को लड़ने के लिए आगे खड़ी हुई है। बद्रीनाथ टेम्पल के लिए भी हम ही बोल रहे हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल की 100 खरबों रुपए की ज़मीनों को कब्जा किया हुआ है, उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा है, इन्हें मुसलमानों का कल्याण दिखाई दे रहा है। लेकिन अमित शाह जब कह रहे हैं तो आप उस बात को मान क्यों नहीं रहे कि ये मुसलमानों के भले के लिए है? ठीक है, खरबों रुपए की ज़मीनों को कब्जा किया हुआ है, उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा है, इन्हें मुसलमानों का कल्याण दिखाई दे रहा है। जिस तरह से और दूसरे दीगर सांसदों ने भी इस बात को कहा है कि मामला अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आया है और बिल्डर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और उन जगहों को जो औकाफ की हैं, वफ़ की जायदादें हैं, उनको हासिल करने के लिए, हड़पने के लिए हुकूमत ये बाय हुक और बाय क्रुक इस मामले को लेकर के आई और उसके बाद फिर संसद के दोनों सदनों से इसको पास कराया गया, फिर बाद में राष्ट्रपति से उसकी मोहर लगवाने के बाद इसको कानून बना दिया गया। लेकिन क्या अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन तमाम अर्जियों पर जो दायर की गई हैं तंजीमों की तरफ से, जमातों की तरफ से या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, उसको सुनवाई करते हुए आगे कुछ रोक लगाएगी इस वफ़ कानून पर, या फिर ये पूरी तरह से रिजेक्ट होगा यहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से? ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा।
आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।